नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और आप ही की तरह हम लोग भी यहाँ पर लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी तमन्ना नहीं है कि हम लोग बाहर जाएं और मोटरसाइकिल्स चलाएं। एक खुली रोड पर मोटरसाइकिल चलाने का जो आनंद है वो अपने आप में अलग ही होता है। और मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी ईगर होंगे, तड़प रहे होंगे अपनी अपनी मोटरसाइकिल्स लेकर के अलग अलग जगह जाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जिससे कि आप में से वो सारे लोग जो कि मोटरसाइकिल चलाने के शौकीन हैं और काफ़ी फ्रिक्वेंटली मोटरसाइकिल चलाते भी हैं, उनको मदद करूं कि वो सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कैसे न सिर्फ ज़्यादा सेफ़ हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा केपेबल भी हो सकते हैं। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा जब आप ग्रुप राइड्स पे जाते होंगे कि आपके जो कुछ कलीग्स हैं या फिर आपके जो फेलो राइडर्स हैं वो आपसे ज़्यादा बेहतर गाड़ी चलाते हैं, कॉर्नर्स पर वो ज़्यादा फास्ट रहते हैं और आपको उन्हें देख करके लगता है कि काश आप भी उसी तरीके से गाड़ी चला पाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आज मैं आपको 5 बहुत ही सिंपल टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अगर मोटरसाइकिल चलाने के शौकीन हैं तो आप अपनी मोटरसाइकिल को ज़्यादा सेफली, ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एफिशिएंटली चला सकते हैं। याद रखिए कि ये जो टिप्स हैं ये टिप्स प्रो राइडर्स के लिए नहीं है, ये एकदम बेसिक टिप्स हैं। लेकिन हम में से कई सारे लोग ये गलतियां करते हैं और ये गलतियां करने के कारण हम लोग न सिर्फ ज़्यादा फास्ट नहीं हो पाते लेकिन हम लोग ज़्यादा सेफ भी नहीं हो पाते। अगर आप इन सिर्फ 5 चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप ये बड़ी ही क्विकली रियलाइज़ करेंगे कि आपकी जो राइडिंग है वो ज़्यादा फास्ट हो गई है, ज़्यादा सेफ हो गई है और आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है राइडिंग करते वक्त। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो कि राइडिंग से संबंधित है और बहुत सारे लोग गलत करते हैं, सबसे सिंपल, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा गलती की जाने वाली चीज़ जो है वो ये है कि लोग जब गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हैंडल बार को पकड़ के बड़ा नज़दीक देखते हैं, जो आपका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है उससे आगे, जहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी बॉडी पोजीशन, आपका जो ब्रेन, ये सब चीज़ें आपकी मोटरसाइकिल को उस डायरेक्शन में लेकर के जाने की कोशिश करता है। अब ये बड़ी जाहिर सी बात लगेगी आपको, लेकिन ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो ये जो टिप है वो ये है कि जब आप मोटरसाइकिल पर बैठे हैं तो आप दूर देखिए, आपको जहां मोटरसाइकिल को प्लेस करना है वहां देखिए। इनफैक्ट जब आप एक कॉर्नर पर हैं तो आपको कॉर्नर के अक्रॉस गाड़ी को कहां लेकर के जाना है वहां देखिए। अगर आपकी जो विजन है वो बहुत क्लोज है तो आपकी स्पीड कभी भी ज़्यादा फास्ट नहीं हो सकती है। आपकी बॉडी पोजीशन ऑटोमेटिकली चेंज होती है, आपका जो बॉडी वेट है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है। माइंड एक बड़ी ही अमेजिंग चीज़ है। आपकी जो विजन है आपकी मोटरसाइकिल राइडिंग के वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और जब आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तब आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए कि आप दूर देखिए सड़क पर, जहाँ पर आपको मोटरसाइकिल को सड़क के ऊपर पोजीशन करना है वहाँ पर देखिए और ये डिस्टेंस जो है लगातार बना करके रखिए। एकदम क्लोजली अगर आप देखेंगे तो आप कभी भी गाड़ी को फास्ट और सेफ़ नहीं चला पाएंगे। गाड़ी को सेफली रोड के ऊपर पोजीशन करने के लिए नंबर 1 जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी विजन को आप ऊपर उठाइए, दूर देखिए और सड़क को बिल्कुल नज़दीक से मत देखिए। अपनी विजन को दूर तक लेकर के जाइए और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी जो स्पीड है उसमें तुरंत एक इजाफा होगा। ये एक बड़ी ही छोटी सी टिप है लेकिन जैसे ही आप इसे इस्तेमाल करेंगे आप पाएंगे कि आपकी स्पीड जो है वो सब्सटेंशियली बढ़ गई है। दूसरी टिप जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि गाड़ी किस तरह से टर्न करती है। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि गाड़ी को आप इस तरह से टर्न करेंगे तो गाड़ी राइट जाएगी, इस तरह से टर्न करेंगे तो गाड़ी लेफ़्ट जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। मोटरसाइकिल्स जो हैं ये काउंटर स्टीयरिंग के कॉन्सेप्ट पर चलती हैं और काउंटर स्टीयरिंग का मतलब ये है कि जब आपकी गाड़ी लीन्ड ओवर होती है, जब मोटरसाइकिल लीन्ड ओवर होती है तो असल में आपका जो राइट टर्न है वो तब कंप्लीट होता है जब आप राइट वाली हैंडल बार को बाहर की तरफ धक्का देते हैं। ये सुनने में भले ही बड़ा आश्चर्यजनक लगे आपको लेकिन ये सच है और इसे काउंटर स्टीयरिंग कहते हैं। और जब आप एक कॉर्नर पर जा रहे हैं, कॉर्नर अगर ज़्यादा टाइट है और आपको एक ज़रा तेज़ स्पीड पर वो कॉर्नर लेना है और अगर आप जो आपका राइट वाला हैंडल बार है इसे अगर पुश करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपकी मोटरसाइकिल है वो ज़्यादा टाइट कॉर्नर ले पाने में सक्षम हो रही है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप ट्राई कीजिए, ज़रूर अपनी लिमिट्स में रह के ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा फास्ट मत जाइए। लेकिन जब आप इनर हैंडल बार्स को पुश करेंगे, इनर हैंडल बार मतलब जब आप राइट हैंडर ले रहे हैं तो राइट हैंडल बार, जब आप लेफ्ट हैंडर ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंडल बार। तो जब आप लीन्ड ओवर हैं और आपकी इनर हैंडल बार को आप पुश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आप ज़्यादा टाइट कॉर्नर्स ले सकते हैं। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करें और आप पाएंगे कि आप ज़्यादा टाइट कॉर्नर्स ज़्यादा फास्ट ले पाएंगे। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़
हम में से बहुत सारे राइडर्स एक बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। हम लोग जब मोटरसाइकिल पे बैठते हैं तो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टिफ कर लेते हैं। जब आप हैंडल बार्स को बहुत टाइट पकड़ते हैं, आपके शोल्डर्स टाइट हैं, आपकी एल्बोज टाइट हैं, उस वक्त जब आप लीन कर रहे हैं या गाड़ी को एक टाइट कॉर्नर पर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये टेक्निक सही नहीं है। आपकी जो अपर बॉडी है ये बिल्कुल लूज़ होनी चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और बहुत ही फ्लूइडली मूव करनी चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी जो अपर बॉडी है यहाँ पर आप इसे लूज़ रखें, जो स्टिफनेस है इसे सबसे पहले निकाल दें। और जब आप हाथ अपने हैंडल बार्स के ऊपर रखते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि बहुत ज़्यादा टाइट ना पकड़ें। आपके एल्बोज़ के ऊपर एक ज़रा हल्का सा बेंड होना चाहिए, आपके शोल्डर्स लूज़ होने चाहिए, जिससे कि आपकी अपर बॉडी का जो मूवमेंट है वो बहुत आराम से हो सके। जब आप लीन्ड ओवर हैं तो साइड टू साइड आप बड़े आराम से जा सकें और हैंडल बार जो है वो आपके स्टिफ बॉडी की पोजीशन के कारण एक नेगेटिव इफेक्ट पैदा ना करें। जब आप आपकी बॉडी को लूज़ करके एकदम फ्लूइडली गाड़ी को चलाएंगे तब आप पाएंगे कि आप गाड़ी को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये भी प्रैक्टिस की बात है। और चूंकि मैं ये जो एक बड़ा ही बेसिक राइडर है उसके लिए टिप्स दे रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप ये टिप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं मोटरसाइकिल के ऊपर तो आप वो चीज़ बिल्कुल छोड़ दीजिए। लूज़न अप योर बॉडी और आपका जो थ्रॉटल कंट्रोल है वो भी इससे ज़रा बेहतर होगा, आपका जो अपर बॉडी मूवमेंट है वो भी बेहतर होगा और आप कॉर्नर्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ले पाएंगे। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि ब्रेक, गियर और थ्रॉटल, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, जब सारी चीज़ें बराबर हैं तो जो राइडर इन तीनों चीज़ों पर ज़्यादा बेहतर कंट्रोल कर पाता है वो फास्टर राइडर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक शार्प राइट हैंडर लेना है तो हो सकता है कि आपका जो कैलकुलेशन है ब्रेकिंग का वो गलत कर रहे हैं, ब्रेक बहुत पहले कर रहे हैं, तो आपसे जो बेहतर राइडर हैं वो ज़रा लेट ब्रेक करके वो कॉर्नर आपसे पहले ले लेंगे। तो आपकी जो ब्रेकिंग है आप उस पर ज़रा गौर फरमाइए, आप देखिए कि आप ब्रेक कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं या बहुत लेट तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिलेटिवली ब्रेक ज़रा और लेट कर सकते हैं तो आप वो चीज़ ट्राई कीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से अराउंड अ कॉर्नर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। स्पेशली अगर आप एक रेस ट्रैक पर चला रहे हैं तो आप पाएंगे कि अगर आपकी ब्रेकिंग परफेक्ट है, अगर आप लेट ब्रेक कर सकते हैं तो आपके लैप टाइमिंग्स में बहुत भयंकर, बहुत बड़ा इजाफा होता है। दूसरी चीज़ है गियर्स। अगर आप सही गियर में नहीं हैं, अगर आप एक ऊंचे गियर में हैं तो आपको बराबर एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, और अगर आप एक छोटे गियर में तो आप रेड लाइन पर पहुंच जाएंगे और आपको एक और गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ पर जो गाड़ी है वो ज़रा डिसबैलेंस हो जाएगी। स्मूथनेस इज़ की, स्मूथनेस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपका सही गियर में होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एक कॉर्नर ले रहे हैं तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप गाड़ी को लीन करने से पहले जब आपने ब्रेकिंग अपनी ख़त्म करिए उस वक्त आप सही गियर में हो, ताकि आप उस पूरे कॉर्नर को बड़ा ही स्मूथली पावर आउट करके निकल जाएं। अगर आपको मिड कॉर्नर गियर चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है या मिड कॉर्नर ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इससे आपकी स्मूथनेस पे फ़र्क पड़ेगा और इससे आपकी स्पीड पर भी फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही आपकी जो थ्रॉटल है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। थ्रॉटल कंट्रोल भी राइडिंग का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और जितना डेलिकेट, जितना फाइन कंट्रोल आपका थ्रॉटल पर होगा उतना ही आप ज़्यादा फास्ट होंगे। जितना स्मूथली आप थ्रॉटल को यूज़ करके स्पेशली अराउंड कॉर्नर्स निकल सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जो गाड़ी है इसे आप डिसबैलेंस मत कीजिए। गियर, ब्रेक और थ्रॉटल का जो सबसे स्मूथ, सबसे ज़्यादा हार्मोनियस कॉम्बिनेशन होता है उसके द्वारा गाड़ी एकदम बैलेंस में रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्श ब्रेकिंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा हार्श थ्रॉटल यूज़ कर रहे हैं, एब्रप्ट गियर लगा रहे हैं, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और वो कभी भी आपकी स्पीड के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि इन तीनों ही चीज़ों को आप किस तरीके से बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम में से बहुत सारे लोग गलत करते हैं वो है बॉडी पोजीशन। और बॉडी पोजीशन जो है इसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, और स्पेशली अगर कॉर्नर्स के चारों तरफ आप चला रहे हैं तो आपको हो सकता है कि बार बार वहाँ जा कर के अपनी गलतियों को ठीक करना पड़े। लेकिन इसमें सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई, आप अपनी अपर बॉडी को एकदम लूज़ रखिए। दूसरी चीज़ जो है वो आपके फुट पैग्स हैं। आपके फुट पैग्स के ऊपर आप कोशिश कीजिए कि आपके पैरों के जो हील्स होते हैं वो ना रखें। जो टोज़ के पीछे आपके बॉल्स होते हैं, द बॉल्स ऑफ योर फीट, उंगलियों से पीछे आते ही जो आपको एक गोलाई मिलती है उसे बॉल्स ऑफ द फीट कहते हैं, उसे आप आपके फुट पैग्स के ऊपर रखिए। और इससे क्या होता है कि जब आप अपना वेट ट्रांसफ़र करते हैं बाइक के ऊपर तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाता है। आप अपना वेट बहुत ही कॉन्फिडेंटली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आपने हील वहाँ पर रख रखी है या सिर्फ टो रख रखा है तो फिर आपको अपनी पैरों की पोजीशन चेंज करनी होती है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आप अपना बॉल्स ऑफ योर फीट, जो पैरों के नीचे उंगलियों के जस्ट बाद में गोलाई लिया हुआ एरिया होता है, उसे आप आपके फुट पैग्स के ऊपर रखिए।
तो आपका वेट ट्रांसफ़र जो है उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है और आपको बड़ा फ़ायदा होगा आपकी राइडिंग में अगर आप आपका फुट पोजीशन ठीक करेंगे तो। उसके अलावा जो आपके हील्स हैं उन्हें आप टक इन कीजिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो फुट पैक के ऊपर अपना हील रख के उसे इधर उधर हिलाते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपके जो हील्स हैं उन्हें टक्ड इन रखिए। आपका जो नी है उसे आप जिस भी कॉर्नर में जा रहे हैं वहाँ पर आपके टैंक से चिपका करके रखिए, सटा के रखिए एकदम। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने नी को अच्छी तरह से लॉक करें ताकि आप जब लीन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर लेवरेज या सपोर्ट मिले। और इसके अलावा जब आप लीन कर रहे हैं गाड़ी को तो आपकी बॉडी पोजीशन जो है ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो सर है वो जिस तरफ आप लीन कर रहे हैं उससे उल्टी तरफ ना जाए। अगर आप राइट हैंड कॉर्नर पर लीन कर रहे हैं तो आपके जो कूल्हे हैं उसमें से सिर्फ एक पार्ट सीट से बाहर की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को बाहर लेकर के जाना ठीक नहीं है। तो बट चीक जिसे कहते हैं, आपका सिर्फ एक बट चीक सीट से बाहर की तरफ निकलना चाहिए और आपका जो सिर है वो भी जिस डायरेक्शन में आप लीन कर रहे हैं उसी तरफ जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो बट चीक है वो बाहर निकल रहा है और आपकी बॉडी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। अगर आपका बट चीक राइट लीन करते हुए राइट जा रहा है तो आपकी बॉडी भी ज़रा बाहर की ओर निकली हो। और इसका एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट है, अगर आपकी गाड़ी पे रियर व्यू मिरर्स है तो आप रियर व्यू मिरर्स की तरफ जाइए। इसे किसिंग द मिरर्स कहते हैं। इससे आपकी बॉडी पोजीशन जो है वो ज़रा बेहतर हो जाएगी। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और इससे आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। तो इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते रहिए। आपकी बॉडी पोजीशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप बॉडी पोजीशन को लगातार इंप्रूव करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी स्पीड और भी बेहतर हो गई है। आप इन 5 चीज़ों को, जो कि बड़ी ही बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई भी राइडर इन 5 चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकता है। आप इन 5 चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखिए। मेरा दावा है कि आप ये पाएंगे कि आपकी जो स्पीड्स है, आपका जो कंट्रोल है और आपका जो सेंस ऑफ सेफ्टी और कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। और ये चीज़ें जो हैं आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ राइडर फ्रेंड्स अपनी राइडिंग स्किल बढ़ाना चाहते हैं और अभी बड़े ही बेसिक लेवल पे हैं तो आप उन्हें भी ये 5 चीज़ें बताइए, ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद में, इस पर प्रैक्टिस करने के बाद में वो न सिर्फ ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे बल्कि एक ज़्यादा सेफ़ राइडर बन के भी सामने आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ और जानकारी मिली राइडिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने बाइकर फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हैं। बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड राइड सेफ।